सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के दो सोर्सेस हैं। अब कौन से, हम उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हम ऐसा बोलेंगे ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट। हम बोलेंगे यहां दो टाइप के होते हैं, लुमिनस सोर्स एंड नॉन लुमिनस। सोर्स हम ऐसा कह सकते हैं कि लुमिनस सोर्स क्या है, तो मैं इसके लिए कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट्स that emit light on their own is called, हम बात करेंगे लुमिनस सोर्स या लुमिनस सोर्सेस। या इसमें कौन आएगा, तो हम बात करते हैं सन, स्टार, यहाँ कुछ हम नैन मेटल अर्थ की चीजें, तो इसके अंदर आ सकती है इलेक्ट्रिक बल्ब, हम बोल सकते हैं फायर, ऐसा भी बोल सकते हैं कैंडल, यहाँ इसके बाद मोबाइल फोन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है वो लुमिनस सोर्सेस है। यहाँ नॉन लुमिनस सोर्सेस कौन से हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट that do not emit light on their own। ये नॉन लुमिनस। अब नॉन लुमिनस के अंदर कौन आएगा, तो पहले तो हमारी अर्थ ही आएगी, मून आएगा। यहाँ हम नैन मेट की बात करें तो यहाँ मैं कह सकता हूँ वॉल है, बूट भी कह सकते हैं, या जो हमारे टेबल, ट्री, तो ये हमारी बॉडी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजों को हम बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स। अब आप कहेंगे तो रात को तो हमें मून दिखाई देता है, तो मून हम देख नहीं सकते, मतलब देखते इसका रीजन ये है कि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जैसे ही ऐसे समझे कि मान लो ये सन है हमारा, तो उसकी लाइट मून पर पड़ती है और मून इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको रिफ्लेक्ट करता है और वो चीज के कारण हमें दिखाई देती है। तो मतलब मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं है। उसी तरह अगर कोई मून पड़ जाए तो वो उसको अर्थ लाइट देगा। तो यहाँ ये जो चीजें हैं वो नॉन लुमिनस सोर्सेस है, जो वो लाइट को एमिट नहीं करती, और ये सारी चीजें लाइट को एमिट करती है। यहाँ एक चैप्टर, लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैं समझाता हूँ हमारी आँख कैसे कोई भी चीज को देखती है। तो मैं कुछ सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, हमारी आँख कोई भी चीज को कैसे देखती है। बच्चों साथ में नोट बनाते रहिए जिससे आपको ईजी रहेगा। ये जो मैं चैप्टर सिखा रहा हूँ वो साथ में आप 12th साइंस के प्रिपरेशन में भी आ जाएंगे। जियोनेट में 12th साइंस में फिर से चैप्टर आता है। यहाँ आप ऐसा समझो कि यहाँ हमारी आँख है, कंसिडर कीजिए कि ये हमारी आँख है, और यहाँ मैं एक ट्री को बता रहा हूँ और ये ग्रीन कलर की है, मतलब आप जानते हैं इसका कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है। अब यहाँ से सनलाइट जो आएगी तो वो सनलाइट यहाँ से आई, तो सन में से जो लाइट आएगी तो हमने बोला कि जो ट्री है वो तो क्या है, नॉन लुमिनस सोर्स है, मतलब वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। और ये क्या करेगी, तो जो ये लाइट आती है सन में से वो इस पेड़ पर आती है, ग्रीन पेड़ पर, तो वो क्या करेगी, तो ये तो हम जानते हैं ये विजिबल लाइट है, तो वो 7 कलर है, तो 7 कलर में से वो 6 कलर को एब्जॉर्ब करेगी और उसके खुद का कलर जो ग्रीन है वो ग्रीन को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब हमारी आंख के अंदर क्या जाएगा, ग्रीन कलर, और हमें ये चीज रेज वापस यहाँ जाएंगे और हमें ये जो ट्री है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती। अगर मान लो कि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर दे
तो हमें ये ट्री ब्लैक लगेगी। तो मान लो रात को है, अंधेरा है, तो आपको ये ग्रीन नहीं दिखेगी, ब्लैक दिखाई देगी। पर मान लो वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो हमें व्हाइट दिखती है। मतलब कोई भी बॉडी होती है वो अपने खुद के कलर को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी कलर को एब्जॉर्ब करती है। और अभी हम समझेंगे लाइट जो है वो 7 कलर से बनी हुई है। तो यहाँ जो पेड़ है, ट्री है, वो 7 कलर से, मतलब ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी कलर जितने भी लाइट के आएंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम चीजों को ऐसे देखते हैं। अभी तक साइंटिस्ट लाइट को बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाए, कुछ उसमें भी कुछ रह गए। कई साइंटिस्ट ने बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, और कई साइंटिस्ट ने बोला पार्टिकल वो मतलब लाइट है वो वेव है। तो उसके कारण कई फिजिकल फिनोमिना आई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पर आपके इसी चैप्टर में हमें 2 चीजें पढ़नी है और उसमें अंदर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम बात करते हैं तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस रूम के अंदर जो आपको लाइट दिखाई देती है, आप मुझे देख सकते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रूम के अंदर जो लाइट है, ब्राइटनेस है, वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो रिफ्लेक्शन एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है बाउंसिंग बैक, कोई भी चीज को टकरा के वापस आना। मान लो मैं एक बॉल लेता हूँ, बॉल को दीवार पर पटकता हूँ तो वापस आता है, तो इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो हमें पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो ऐसा भी मैं बोल सकता हूं बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक पर कौन? तो लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड द, हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां मैं समझता हूं कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, एक सरफेस है, और इस सरफेस से, तो यहां मैंने एक सरफेस ली और इस सरफेस को थोड़ा बताने के लिए तो मैं कुछ ऐसा बता दूं। तो मान लो मेरे पास एक पॉलिश सरफेस है, हम इसको बोल सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी बटन की, या आप बोल सकते हैं प्लेन मिरर है। और इस मिरर पर तो मैं यहां से लाइट को इंसिडेंट करता हूं, तो यहां से इसके पर लाइट जाती है, तो ये लाइट इसके पर जाएगी। अब यहां से यही लाइट यहां से टकरा के वापस चली जाती, तो ये आई और फिर गए तो वापस गए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर कोई भी जगह पर लाइट होती है, तो लाइट का क्या होता है, तो कुछ हिस्सा, मान लो कि यहाँ मेरे पास कोई बॉडी है, तो उस बॉडी पर ऐसे तो लाइट आई, तो कुछ क्या होगी, तो इसको टकरा के वापस जाएगी, कुछ इसके अंदर चले जाएगी, कुछ मतलब ये एब्जॉर्ब करेगी, अंदर चली नहीं एब्जॉर्ब करेगी, कुछ इसके आर पार भी निकल जाएगी। तो मतलब लाइट की कुछ प्रॉपर्टी। तो यहाँ अभी मैंने बताया लाइट को हम पूरी तरह अभी तक समझ पाए नहीं। तो यहाँ से लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? When a ray of the light incident on any polished surface, it's come back a same medium. This phenomena is called the reflection of light. तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ray of light incident on polished surface, it's back from surface of body या surface in same medium. Is called the reflection of light. मतलब when the rays of the light incident on any polished surface and mirror, it's come back in a same medium, उसी मीडियम में वो वापस आती है, तो this phenomena is called the reflection. तो यहाँ हम इसको कुछ कह सकते हैं, तो यहाँ कुछ बातें, तो जो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ, तो जो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल।
नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन इमेजिंग। ये जो हमारा है उसको बोलेंगे अब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ एक एंगल बनता है तो उस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या थीटा आई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर। ये दोनों एंगल क्या होते हैं तो सेम ही होते हैं। यहाँ हम कुछ उसके लॉ लिखते हैं, तो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो लॉज क्या है, तो पहला लॉज है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड टू बी सेम। तो मैं ऐसा लिखूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन। ये सारे एक ही तरफ है। प्लेन क्या होगा, तो मान लो मेरा यहाँ, तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये सारे एक ही जगह पर है, एक ही प्लेन में आए हुए। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ से कई ये भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मान लो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। मान लो ये 60 का है तो ये भी कितना होगा 60 का। मान लो 30 है तो ये भी कितने का होगा 30 का। मतलब जो एंगल ये होगा और ये होगा, और ऑल द एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से एंगल मेजर किया जाता है। तो यहाँ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा और ज्यादा समझते हैं तो कहाँ आपने देखा ऐसा होता है, तो आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं, आपकी इमेज सामने दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कई बार आपने देखा पानी के अंदर देख रहे हैं तो लाइट पानी के अंदर जाती है और टकरा के वापस आती है, तो पानी में से वे आते हैं तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो कई फिजिकल फिनोमिना है, अवर डे टू डे लाइफ वी सी द मेनी फिनोमिना रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ कोई जगह से टकरा के लाइट वापस आ जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 टाइप्स है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा नोट बना दे रही है। तो यहाँ मैं बात करूंगा कि यहाँ रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो रिफ्लेक्शन टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन देयर आर 2 टाइप्स। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा, आगे के क्लासेस में भी आपको काम आएगा। रिफ्लेक्शन तो टाइप्स इसके 2 हैं। एक हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और बच्चों दूसरा बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर क्या है, तो मान लो कि यहां मैंने प्लेन मिरर लिया है और यहाँ एक पॉलिश सरफेस है, और यहां से मान लो कि रेज आते हैं ऐसे, तो ये रे यहां से इंसिडेंट होके सेम मीडियम में ऐसे वापस चले गए, तो ये सब पैरेलल होंगे। तो रे पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द पॉलिश सरफेस कम बैक फ्रॉम द सरफेस इन ए सेम मीडियम। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो जनरली किस में होता है, तो एग्जांपल हम लेंगे मिरर। मिरर के अंदर जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो मान लो तो कई चीजें ऐसी होती है, मान लो कि हमारे नोट पेड है, बॉल है, ऐसे है, तो उनकी सरफेस ऐसी होती है, और यहाँ से व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, तो यहाँ से इस सरफेस पर पैरेलल लाइट के इंसिडेंट करो तो क्या होगा, तो हर जगह से लाइट सेम नहीं है,
तो आप देखेंगे कुछ रे होंगे वो इस तरफ चले जाएंगे, कुछ रे यू चले जाएंगे, कुछ रे शायद यू भी जाए, मतलब वो ऐसे सेम पैरेलल नहीं जाते पर ऐसे अलग अलग जाते। मान लो कोई रेज ऐसा होगा तो वो यू भी चला जाए। तो यहाँ होता है, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द सरफेस दे आर नॉट ए पैरेलल, इसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही इस रूम के अंदर जो लाइट दिखाई देती है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अर्थ पर जो लाइट है सन की वो भी रिफ्लेक्शन, इस रूम के अंदर जो सन की लाइट है वो भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। आप भी देखते हैं कि आपके घर के अंदर मान लो कि यहाँ बल्ब आपके लगाए हुए, तो यहाँ बल्ब आपका, तो बल्ब में से क्या होगी, तो हर तरफ डायरेक्शन में लाइटें जाएगी। पर मान लो यहाँ कोई टेबल पड़ा है तो टेबल से टकरा के लाइट गिर जाएगी। मान लो यहाँ कुछ और पड़ा है जिसको टकरा के गिर जाएगी, यहाँ कुछ और पड़ा है जिसको टकरा के गिर जाएगी, मतलब लाइट अंदर फैल जाएगी। और रूम के अंदर जो हमारे घर के अंदर बल्ब की जो लाइट फैल जाती है उसका रीजन है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारी अर्थ पर लाइट है। अगर ये होता लाइट नहीं आती, आती और चली जाती, पर इससे अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।